यस, फाइनली आज अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलूंगी। रुको शिवांगी, तुम काम के बीच में ऐसे ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकती। आज आप मुझे नहीं रोक सकती श्वेता मैम, क्योंकि मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। और मेरी चाइनीज लॉन्ग वीडियो एडिट हुई कि नहीं? वो भी मैं कर दूंगी मैम। अब जितना पैसा आप देती हो उतने में तो इतना ही काम हो पाता है। तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज करना था तो पहले ही बोल देती ना शिवांगी। ऐसे बीच में मुझे क्यों फंसा रही हो? मैं पैसों के लिए काम नहीं करती श्वेता जी, मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके यहाँ नौकरी में हूँ। रुक जाओ शिवांगी, तुम्हारा कुछ काम बाकी है क्या? हाँ, एक पॉडकास्ट एडिट करना है। बोलो तो मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय डियर। इसको इतना चिल करते हुए मुझसे देखा नहीं जाता यार। साली बहुत जलनखोर सीनियर है। देख मनीष, ये एनिमेशन कुछ इस टाइम बनाया जा सकता है। सारा डाटा इस फाइल में इंपोर्ट करके आपने सही किया बड़े भाई। ये क्या मजाक चालू है आदर्श? तुम्हारी जूनियर ने अपना काम फिनिश क्यों नहीं किया? शिवांगी अभी अपने ब्रेक पर है। श्वेता, उसने बोला तो है ना कि कल तक वह करके दे देगी। मैं उसके चक्कर में यूं ही डेडलाइन का वेट करते नहीं बैठ सकती। मुझे अपने क्लाइंट्स को जवाब देना होता है। आप इस श्वेता मैम का इतना क्यों सुनते हो आदर्श भाई? काफी सिंपल है मनीष, वह मेरी सीनियर है। अगर मैं उनसे लड़ाई करूंगा तो वह मेरे पास क्लाइंट्स लेकर नहीं आएगी और इसमें मेरा ही नुकसान होगा। मैं तुम लोगों के पास फ्री में क्लाइंट्स लेकर नहीं आती। अगर मेरी नहीं सुनोगे तो घर पर बैठे रहना बिना किसी काम के। अब तू समझा मेरी बात। ठीक ऐसे ही वह शिवांगी को भी सुनाना चाहती है। तुम अपना काम सही से नहीं कर रही हो शिवांगी। जहाँ तक आई नो मैं आपकी बेस्ट एडिटर हूँ। मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट शिवांगी सच में हमारे कंपनी के बेस्ट एडिटर है, इसलिए वह श्वेता की जरा भी नहीं सुनती। अतुल सिंघनियास के प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं सबसे कुछ यूनिक आइडियाज सुनना चाहती हूँ। मैं उनके वीडियो में ऐसा मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करूंगा जो उनका पूरा बिजनेस प्लान शोकेस कर दे। ऐसे बारी बारी करके सभी ने अपनी यूनिक आइडियाज दी, पर जब मेरी बारी आई तो श्वेता जी ने सुनने से ही मना कर दिया। अब इनकी जेलसी ज्यादा ही हो रही है। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शिवांगी जी तो श्वेता जी के लिए ही काम करती हैं, तो उनमें जेलसी क्यों है? बड़े बिजनेस में ऐसा ही आपसी विवाद होता है ब्रो। बाकी शिवांगी को भी दिन भर ऐसे लेट कर एंजॉय नहीं करना चाहिए। ओए शिवांगी, तुमने अपना पॉडकास्ट एडिट किया कि नहीं? मैंने बेसिक काम कर दिया है, बाकी कुछ पार्ट में मोशन ग्राफिक्स के लिए मैंने रोहन को वीडियो दे दिया है। शिवांगी बहुत कामचोर है यार भाई, पूरा का पूरा काम मुझे ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसे में मैं अपना खुद का काम कंप्लीट कब और कैसे करूंगा? बस बहुत हुआ, चल तू मेरे साथ ऑफिस के अंदर आ। आदर्श, आप हमारे साथ धोखेबाजी कर रही हो श्वेता जी, हमें पांडे जी ने सब बता दिया। अरे नहीं लगता इन्हें मेरे कमीशन के बारे में पता चल गया। कोई बात नहीं नाजिम भाई, श्वेता जी को भी एक्स्ट्रा कमाने का हक है, वह भी काफी मेहनत करती हैं। तो हमें सच क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी सीनियर हूँ नाजिम, तुम लोग आकर ऐसे मुझसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अब तू ही इनसे बात कर आदर्श। ओके भाई, बट मैं क्या बात करूं यार, मैं तो खुद इसमें शामिल हूँ। अभी आप रुक जाइए, अभी पांडे जी से मिलना मुश्किल है। हमें पांडे जी से क्लाइंट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। उन्होंने साफ बोला है कि आपको तो ऑफिस में घुसने भी ना दिया जाए। मतलब इस लेवल की डिसरिस्पेक्ट यार। डोंट वरी, हमें अपना कमीशन मिल के रहेगा। बट हम क्या करेंगे मैडम, पांडे जी ने तो टीम एग्जॉटिक वालों से एडिट करवाना शुरू करा दिया है। हमें टीम एग्जॉटिक वालों से भी क्लाइंट और कमीशन की बात करनी पड़ सकती है रोहन। एक्सक्यूज मी, श्वेता जी ऑफिस में आदर्श भाई और नाजिम भाई की कुछ सीरियस प्लानिंग चल रही है। तुम इस बारे में किसी को मत बताना रोहन। आदर्श, अब हम अपनी खुद की एडिटिंग एजेंसी खोलेंगे। तू सीनियर एडिटर रहना और मैं सीईओ बन जाऊंगा। एक्सक्यूज मी गाइज, मैं पांडे जी से मिलने गई थी, उन्होंने हमारे साथ लॉन्ग टर्म डील कैंसिल कर दी। अब हमारे पास परमानेंट क्लाइंट्स नहीं है। हमारे नहीं बल्कि सिर्फ आपके पास क्लाइंट्स नहीं है मैडम। क्या मतलब है इसका? हमने टीम एग्जॉटिक वालों से बात करी है, वह हमारे साथ 3 साल का एडिटिंग डील फाइनल करना चाहते हैं। अरे वाह, थैंक्स आदर्श, तुम लोगों ने मेरे कंपनी के लिए इतना अच्छा सोचा। थैंक यू मत बोलिए मैडम, हम इसे अपनी कंपनी भी मानते हैं। ओए आदर्श, मैंने भी लॉर्ड्स एंटरटेनमेंट वालों से बात की है, तुम बस उन्हें फॉलो अप दे देना। ऑलराइट डार्लिंग। तुम भी इतना एफर्ट कर रही हो? जब मुझे पता चला कि हमारी कंपनी में क्लाइंट्स कम हो रहे हैं, तो मैंने तुरंत ही लॉर्ड्स के मैनेजर से बात करी और आपकी कंपनी में एक और लॉन्ग टर्म क्लाइंट ले आई। हम सिर्फ यहाँ पैसे के लिए काम नहीं करते श्वेता, हम इस कंपनी को अपना समझते हैं, इसलिए इतना एफर्ट्स मारते हैं। बट इतना एफर्ट्स के बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। आने वाले 3 साल के अंदर ही श्वेता जी की एडिटिंग कंपनी डूब गई और हम सब एक दूसरे जॉब में लग गए। मेरी इस प्रेशियस वॉच को कितने में खरीद लोगे मनीष? ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 250 तक चली जाएगी। ये 30 साल पुरानी लग्जरी वॉच है मनीष, ये मेरे दादाजी को 5th बर्थडे में गिफ्ट मिली थी। कितना भी पुराना हो, बट इसका हमारे शॉप में ज्यादा कीमत नहीं लगेगा। फिर तुमने ये ओल्ड ज्वेलरी के शॉप क्यों खोल रखी है? तुम ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती शिवांगी। वेट अ सेकंड, क्या मैं वो वॉच देख सकता हूँ शिवांगी? हाँ, डेफिनेटली। यह ब्रांड एंड मॉडल सच में 30 साल पुरानी लगती है। हम इसे $300 में खरीदेंगे। आदर्श को लग्जरी की पहचान है। आदर्श भाई भूलो मत, तुम पहले मेरे सीनियर थे, बट अभी तुम केवल मेरे साथ नौकर हो। ये सच में काफी लग्जरी एंड रेयर ब्रांड है मनीष। मेरी बात मान, ये तुम्हें एटलीस्ट $100 की प्रॉफिट तो करवा ही देगी। तू साले छोरी को देखकर पिघल गया। तुम इसका पैसा कल आकर ले जाना शिवांगी। ओके डियर, मैं कल फिर आती हूँ। तुम्हें जानना है ना कि इस मंथ का बेस्ट एम्प्लॉय कौन रहा? तो वह है हमारा मनीष, इसने सबसे ज्यादा सेल्स करी है। मैंने बोला ही था कि सेल्स में मुझसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। मैं आगे भी ऐसे ही पूरे लगन से काम करूंगा। इस शॉप को एक बहुत बड़ी शोरूम में बदल दूंगा और श्वेता जी की जगह खुद चेयरमैन बॉस बन जाऊंगा। अरे ये पगला तो मुंह पर श्वेता को रिप्लेस करने की बात कर रहा। हमें श्वेता जी को मनीष के खिलाफ भड़काना चाहिए। ये धोखेबाज लोग अपने ही कॉलीग के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। आदर्श तो इन धोखेबाजों के बीच अकेला हो गया है, मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा। शिवांगी की वॉच अच्छे से साफ कर पैक कर दिया, अब बस कोई
एम्प्लॉयर मिल जाए। मुझे कुछ कहना था। आई एम सॉरी आदर्श भाई। बट सॉरी क्यों मनीष? बस यूं ही भाई मन किया। तू पागल है क्या? बेवजह कोई सॉरी क्यों बोलेगा? क्योंकि मुझे पता चल गया कि बाकी सब मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हैं, बट आप नहीं। और ये सच मैंने बताया है, बाकी